राहुल, तुम्हारी माँ अपने घर में हमें रहने तो देगा ना? इसी बात का तो डर था। इसी कारण तो मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज की है। अब क्या पता माँ को क्यों मांस मच्छी खाने वाले लोगों से इतनी नफरत होती है। उषा, बिल्कुल तेरी ही बहू के जैसे मैं अपनी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। अरे, तेरा बेटा तो इतने सालों से बाहर विदेश पढ़ने के लिए गया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़की को वो दिल दे बैठा हो? तू यहाँ लड़की देखने ही सोचेगी, तेरा लड़का शादी कर उसे घर ले आएगा। अरे उषा, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, ऐसे वो कोई काम नहीं करेगा। यहाँ उषा और कविता एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राहुल अपनी बंगाली पत्नी के साथ घर आता है। अरे बेटा राहुल, ये कौन तेरे साथ बंगाली लड़की है? ये दिखने में तो बिल्कुल बंगाली लग रही है। अमी कोनो में नोई, अमी अपनार बहूमा। ये लड़की चुप कर, क्या बहूमा बहूमा लगा रखी है? अरे माँ ये कह रही है कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। कविता अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर कि ये लड़की बंगालन उसकी बहू है, इस बात से तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अपने बेटे राहुल पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन राहुल था तो कविता का बेटा ही। लगातार उसके जिद के कारण कविता को झुकना ही पड़ता है और कविता को इस तरह से अपनी बहू को घर में रहने देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। देख राहुल, मैं रहने दे रही हूँ तेरी पत्नी को, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में ये मांस मच्छी बनाएगी। मेरी भी शर्त है कि ये घर में मेरे मांस मच्छी कभी नहीं बनाएगी। माँ तू जैसा चाहेगी वैसा होगा। तुमको तो पता है ना, मैं मांस मच्छी के बिना नहीं रह सकता, तो तुमने क्यों झूठ बोला? अरे अभी माँ गुस्से में है, मांस मच्छी का क्या, मैं तो तुम्हें वो बाहर भी खिला सकता हूँ ना, घर में बनाने की तो बात है। अब सुबह को देखती है कविता कि घर की सारी साफ सफाई सब कुछ सब उसकी बंगाली बहू ने कर रखा था। यहाँ तक खाने का टेबल पर नाश्ता भी रखा हुआ था। कविता खुश होकर इस बारे में उषा से बताती है। तुझे तो पता है मेरा इकलौता बेटा राहुल है, मेरी कोई बेटी तो है नहीं। आज पहली बार किसी ने मेरे उठने से पहले सारा घर का काम किया। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं बन गई हूँ सास। उषा कविता को चढ़ाती हुई कहती है। अरे कविता, ज़्यादा खुश मत हो, ये सब आजकल की बहुओं की होशियारी है। ऐसे ही वो तुझे अपने काबू कर कर सारा घर अपने नाम कर लेगी। इसीलिए उसकी छोटी मोटी बातों पर तुझे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उषा के कहने के बाद कविता की बहू कविता को खुश करने की लाख कोशिश करने के बाद भी हमेशा कविता की डांट ही सुनती थी उसके बदले में। और कविता अपने घर की हर बात उषा से आकर बताती थी। बिल्कुल ठीक किया तूने कविता, बिल्कुल भी उसे अपने सर मत चढ़ाना, वरना वो तुझे तेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल कर और तेरे घर पर राज करेगी। कविता उषा पर बहुत भरोसा करती थी और उषा जो भी कहती थी कविता वही करती थी। लेकिन कविता को ये नहीं पता था कि उषा असल में उसकी दुश्मन है, ना कि दोस्त। कविता उषा की बातों को सोच रही थी बैठकर। उसके सर में दर्द हो रहा था उसकी बातों को सोच सोच कर कि उसकी बहू देखती है कि उसकी सास परेशान नजर आ रही है। माँ जी, आपको क्या हुआ? अगर आपके सर में दर्द है तो मैं आपके सर में तेल मालिश कर दूं। दूर हटो मुझसे, मेरे सर दर्द की वजह तुम ही तो हो। अगर तुम्हें मेरा सर दर्द का इलाज करना ही है तो मेरी नज़रों से नहीं, मेरे घर से दूर चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। बेचारी बंगालन बहू जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसका दिल इस तरह से तोड़ देती है कविता उषा के कहने पर। और ये बात वो उषा से बताने जाती है उसके घर। माँ जी, आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। अरे बहू, ये घर तेरा ही तो है, तुझे जो दिल चाहे वो बना। बस याद रखना, मेरी पड़ोसन कविता है ना, उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तू नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन क्यों माँ जी? उषा सारी बातें अपनी बहू से बताती है। लेकिन माँ जी, आप तो कविता आंटी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। उन्होंने आप पर आंख बंद कर भरोसा किया है और आप उनके ही घर से खिलवाड़ कर रखी हैं। अरे बहू, तुम नहीं समझोगी कितना मज़ा आता है अपने पड़ोसियों के घर में कलेश होता सुनकर। इसका मतलब उषा की बहू नॉन वेजिटेरियन है। इसने आज तक मुझसे जो भी अपनी बहू की तारीफें की सब कुछ झूठ था। इतना बड़ा धोखा। मेरे साथ तो यही होना था जो मैंने अपने बेटे और बहू से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की बातों पर ध्यान दिया। इस तरह कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। बहू, आज से तुम्हें जो दिल चाहे तुम वो रसोई में बना सकती हो और खा भी सकती हो, क्योंकि ये घर तुम्हारा ही तो है। और कविता अपनी बहू को सीने से लगा लेती है।